जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो। जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो, और वासना में किंचित जो वास नहीं करता हो। जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो, और वासना में किंचित जो वास नहीं करता हो। जो विदेह जैसा दैहिक व्यवहार किया करता हो, होकर भी ना होने जैसा प्यार किया करता हो, होकर भी हो। प्रेम अपरिवर्तित नहीं होता, परिस्थिति परिवर्तित होती है। दाम्पत्य अपना भी समझिए आप। अगर परिस्थिति के कारण प्रेम परिवर्तित हो गया तो फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम अपरिवर्तित, परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। हर स्थिति में प्रेम हो तो हर स्थिति प्रिय हो जाती है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, बोलो ना। हम अपने प्रेम को तुलना किससे करते हैं? तुम्हारे मन की हो तो तुम्हारे लिए प्रेम है। जहां शिकायत होती सच्चा प्यार नहीं होता है, और जहां प्यार होता कोई तकरार। तो जरा टटोल लो स्वयं को कि हम समझते हैं इसको। जिसके लिए प्रेम बंधन हो, मुक्ति का द्वार ना हो। और ये भगवान कृष्ण हैं सारे संसार को ये बताने वाले कि तुम जिसको बंधन मानते हो वो बंधन नहीं है, वो तुम्हारी मुक्ति का द्वार हो सकता है। इसलिए उन्होंने किसी चीज को नकार नहीं किया, सब चीज को, सब परिस्थिति को स्वीकार किया। रास को स्वीकारा तो युद्ध को भी स्वीकारा। इसलिए इस बात को समझिए, भगवान ने हमें प्रेम करना सिखाया, हमें स्वयं को बांटना सिखाया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उषा अनिरुद्ध मिलन की कथा सुनाती है। नृग उपाख्यान यहाँ आता है। कैसे राजा नृग जो है वो शापित हो गए थे। दो ब्राह्मण जिनको गैया दान दी गई थी, वो गैया लौट के गौशाला में चली गई, वो दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। राजा का इसमें दोष नहीं था। दोनों ब्राह्मणों को ये कहा गया कि कोई एक दावा छोड़ दे, उसके बदले में बहुत गैया मिल जाएंगी। नहीं, एक बार दान की गई या दान में ली गई गैया बेची नहीं जाती, उसे अधर्म समझा जाता है। धर्म की बड़ी जीनी गति है देवियों, कौन सी चीज कहां कब अधर्म हो जाए। बड़ी अच्छी कथा। भगवान वासुदेव नाम से इतनी प्रसिद्ध हो गए कि बहुत सारे ढोंगियों ने अपने नाम के आगे वासुदेव लगा लिया। पौंड्रक एक था, उसने अपने नाम के आगे वासुदेव पौंड्रक लगा लिया, और दो नकली बाहें लगा ली और एक चक्कर बनवा लिया, और कहता है मैं हूं असली। वो द्वारका में जो है वो नकली है। ये असली नकली का चक्कर हर युग में चला है। और यहां तक दुस्साहस किया उसने कि भगवान को निमंत्रण भेज दिया कि तेरे पास मेरा सुदर्शन, मेरी गदा मुझे वापस करो। भगवान ने कहा ठीक है, संभालने की तैयारी कर लो मेरी गदा को और मेरे सुदर्शन को। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं यहाँ हमें बोध कराती हैं कि कभी कभी जब प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए मिल जाए तो सब सोचते हैं कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें, लेकिन असली तो असली होता है। ऐसा ही है ना। उसने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम पानी लाओ ना मेरे लिए। वो देखती है जाके तो घड़े में पानी नहीं था, तो घड़ा उठा के दौड़ी, पानी लेने गई, पानी लेके आई, पानी गिलास में भर के पति के पास लेके गई। इतने में तो उसके पति सो गए। अब वो सोचती हैं अभी मैं सो गई और फिर ये जाग गए, फिर ये पानी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, संकोच करेंगे।
हो सकता है अभी थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी, अभी जग जाएंगे, अभी जग जाएंगे, अभी जग जाएंगे, अभी जग जाएंगे। वो रात हो गई। सुबह पति की आंख खुली तो हैरान है कि वो गिलास लेके खड़ी है। वाह, क्या है ये? उसने कहा कि रात को आप सो गए, मैं सोचती रही अभी जग जाओगे, अभी जग जाओगे, और मैं कहीं सो गई, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पता ही नहीं चला रात कैसे कट गई। वो अपने मित्र को कहता है कि यार, मेरी पत्नी रात भर पानी का गिलास लेके खड़ी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था उसके धैर्य को। वो सच्चाई का पुष्प था, हवाओं के कंधों पे सवार होकर दिशाओं में फैल गया। रोज कहते हैं वो साधारण स्त्री नहीं है, वो तपस्वी है, कोई कहता है वो देवी है। उस रियासत के राजा को पता चला, वो इसके घर आ गया। बोले भैया तू भाग्यशाली है, तू ऐसी ऐसी पत्नी का पति है, तेरी पत्नी को देख लो, ये पुष्प लाया हूं उसके लिए। जय जयकार हो गई इस घटना से। पड़ोस की स्त्री को बहुत जलन मची। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं भी दिखाऊंगी देवी बन के। राजा नहीं, राजा का बाप आएगा मेरे पैर पूजने, पर मैं जो पट्टी पढ़ाऊं चुपचाप पढ़ लो, कल ठीक ठाक घर मत लौटना, थके मांदे घर लौटना, और जब तक मैं पानी लेके आऊं तुम पानी मांगना, मैं पानी लेने जाऊंगी, पानी लेके आऊं, जागे मत रहना, सो जाना, और फिर रात भर सोते ही रहना, और सुबह मुझे पानी लिए खड़ी देख के कहना, अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। और मेरे प्यार धैर्य की चर्चा अपने मित्रों से जरूर कर देना। बेचारे पति को पत्नी का आदेश हो तो ठीक ठाक घर आता, ऐसे आया थका मांदा, आते ही पानी मांगा। जब तक वो पानी लाई, नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, आंख मूंद के लेट गया। नाटक करने के चक्कर में आज भूखा ही सोना पड़ा। थोड़ी देर बाद नींद आ गई। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो ये सोचती है, रात भर का उपद्रव कौन करे, सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास, और बगली की चारपाई में सो गई। सुबह खुली पति की आंख तो देखा पत्नी को राटे भर रही है। बोले यार, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। अब इंतजार तो वो भी नहीं कर सकता था, मारा पैर का टल्ला, वो धड़बड़ा के जागी, फौरन पानी का गिलास लेके खड़ी हो गई। बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है मुंह की ओर। बोले भी तो क्या बोले, उसका पारा चढ़ गया ऊपर। वो कहती है, मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि मुझे पानी लिए खड़ी देख के मेरी तारीफ करना। चल, तू तो जन्मजात का ही भुलक्कड़ है, कोई बात नहीं, मेरे तेरे बीच की बात तो हो जाएगी, पर अपने दोस्तों से मेरी बातें जरूर करना। बेचारा सारा दिन अपनी पत्नी की बातें करता रहा, पर वो बात फैली नहीं। राजा देवी का खिताब देने, और वो इतनी लड़ाकी स्त्री, वो तो राजा के दरबार में पहुंच गई। बोले मेरी पड़ोसन को तुम फूल माला लेके पूजने आ गए, अरे मैं भी तो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो वो राजा मुस्कुराया, बोले देवी तू जानती नहीं कि हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वैसी शक्ल वैसा रंग तो रख सकते हैं, पर वो हकीकत कहाँ से लाएंगे। इसलिए कभी किसी की कॉर्बन कॉपी मत बनना देवियों। सारे संसार में मीरा एक है, मीरा की कोई कॉर्बन कॉपी नहीं हो सकता। और छोड़ो मीरा जी की बात, तुम भी सारे संसार में अद्वितीय हो, तुम्हारी भी कॉर्बन कॉपी कोई हो सकता है? अंगूठा भी अंगूठे से मिलता नहीं है, और जैसे ही हम किसी दूसरे की नकल करते हैं तैसे ही हम नकली हो जाते हैं, हमारा असली विदा हो जाता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।